जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से खुशामदीद कहता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2024 की अटेम्प्ट देना चाहते हैं और अपनी तैयारी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी सितंबर में हमारा सेशन शुरू हो रहा है, तो अब काफी लोगों ने कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन किया कि सर क्या ये टाइम एनफ है। देखिए, हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और फेब की 29 को पेपर है, हमें पता है, तो तकरीबन 5 महीने पड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं टाइम एनफ है तो हमारे पास ऑप्टिमम टाइम पड़ा हुआ है। अब ऑप्टिमम टाइम कैसे है जी? देखिए, हमने अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं सेशन, उसके साथ मैंने जो प्लान क्या किया है कि लेक्चर्स हैं और नंबर ऑफ टेस्ट थोड़े से ज्यादा कर दिए हैं। आप जिस दिन पहले दिन आएंगे तो आपको उस दिन ही आपको अगले 2 महीने का स्केड्यूल मिल जाएगा कंपलसरी का कि कैसे कवर करेंगे। उसमें होगा क्या, लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिस वगैरह दी जाएगी और उसके बाद स्केड्यूल टेस्ट भी होंगे। हमें एक बात ये करनी पड़ेगी कि हमेशा सैटरडे संडेज भी ऑन करने पड़े। देखिए, अगर आप 2024 में अपीयर होना चाहते हैं तो आपको मिडनाइट ऑयल बर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है बड़ा स्क्वीज्ड है और ऑप्टिमम टाइम है और ये एनफ टाइम है, मोर देन एनफ टाइम है। 3-4 महीने में तैयारी हो जाती है, 1.5 महीना हमें जो है राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। लेकिन वो राइटिंग प्रैक्टिस हम बाद में करने की बजाय पहले स्टार्ट कर देते हैं। अब सबसे बड़ा मसला जो आता है वो इंग्लिश का आता है। इंग्लिश एस्से और कंपोजिशन मैं खुद से पढ़ा रहा हूं और वो बेसिक्स भी पढ़ेंगे। अब मेरे पास काफी कैंडिडेट्स आए जो OA लेवल्स कर रहे थे। जब मैंने उनको ट्रांसलेशन पढ़ाई तो उनको कहा कि सर वाकई हमें जो है सबसे ज्यादा मसला जो आ रहा है वो ट्रांसलेशन में आ रहा है, ये बाकी चीजों में आ रहा है, तो हम वो भी करेंगे। अब आते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का भी हमने क्या किया कि उसके अंदर जो एबिलिटी की जो है वो टेस्ट ज्यादा कर दिए, क्योंकि एबिलिटी जो है वो टेस्ट से ज्यादा आता है और पढ़ने से कम आता है। थ्योरी आप जितनी पढ़ते रहे, अनलेस कॉम्प्लीमेंटेड विद गुड प्रैक्टिस, यू कैन नॉट बी अडेप्ट इन जनरल एबिलिटी। जनरल साइंस है जी। उसके बाद करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं साल के। वो जी अभी जो हमारा सेशन आएगा उसके अंदर वो तमाम चीजें कवर करेंगे जो हमारे सीएसएस के अंदर आनी होंगी। देन इस्लामियात। अब आते हैं ऑप्शनल्स की तरफ। आपने एमपीटी के लिए अप्लाई कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो भी कर दीजिए। ऑप्शनल की भी यही स्ट्रेटेजी है, लेक्चर है, क्लास वर्क है और उसके बाद असाइनमेंट है और उसको याद करके लिखना है। बस ज्यादा बातें नहीं करनी, हमने ज्यादा काम करना है। अब कैंडिडेट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ऑन कैंपस आने में हमारा टाइम जाया होगा, तो आप टाइम जाया मत कीजिए। आप सुबह 8 बजे आ जाइए, 9 बजे आ जाइए। हमारे पास एक बेहतरीन किस्म का मैंने आपके लिए रीडिंग जो है ना वो स्पेस अवेलेबल की हुई है और वहां पर आप बैठ के पढ़िए। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है वहां पर, हाई स्पीड, आपके पास वाईफाई भी है, जो आपको डाटा चाहिए वो भी वहां से लीजिए, जो हेल्प चाहिए वो भी लीजिए। उसके बाद वहां पर पढ़िए। क्लासेस अगर मॉर्निंग में ले रहे हैं वहां पर क्लासेस लीजिए, उसके बाद वहां पर बैठ कर पढ़िए, रात के 9 बजे यहां से जाइए। उसके अलावा मैं अवेलेबल हूं, हमारे साथ जो सीनियर टीचर्स जो है, हमारे प्रोफेसर साहिबान है, वो भी अवेलेबल है और जो हाई अचीवर्स हैं, कपल ऑफ टाइम, 2-3 टाइम हाई अचीवर्स हैं, वो भी अवेलेबल है आपकी काउंसलिंग के लिए। तो मैं, हमारे प्रोफेसर साहिबान और साथ में वो तमाम ऑफिसर्स जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई किया और वो हाई अचीवर्स हैं, वी वुड बी देयर टू हेल्प यू फॉर योर काउंसलिंग। कोई असाइनमेंट चेक करानी है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया, आप आइए हमारे पास बात कीजिए। इस सेशन के अंदर बातें जो है अननेसेसरी वो कम होंगी और काम ज्यादा होगा। मैंने आपको बता दिया कि पहले दिन ही आपको स्केड्यूल मिल जाएगा। और एक बात मैं मेक श्योर करने लगा हूं इस टाइम कि आपको जो है फीडबैक का टाइम भी आपको वो मेंशन कर दिया करेंगे जब असाइनमेंट लेंगे कि कितने दिनों बाद आपको उसका फीडबैक मिल जाएगा। और फीडबैक के बाद अगर आपने क्या एक्टिविटी करनी है वो भी आप पे डिपेंड करता है। मैं अगर 100 लोगों को कहता हूं कि इस असाइनमेंट को ठीक करके ले आइए, तो वो दूसरी नई असाइनमेंट करके ले आते हैं, वो असाइनमेंट को ठीक नहीं करते। तो इस तरीके से जो है हम अपनी जो है तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।